Good morning, dear students. Welcome back to my next video session, video lecture with you. अभी जो यूनिट हमारी चल रही है उसके सिर्फ 2 लेक्चर्स रह गए हैं. दोनों लेक्चर्स आज ही 2 पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करके आपके साथ शेयर करूँगा. तो आज ये जो यूनिट हमारी सॉलिड स्टेट ही ख़त्म हो जाएगी. तो अब अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको बैठ कर लेना है. तो अब मैं डायरेक्टली अपने इस लेक्चर की तरफ ले चलता हूँ आपको. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में बांटा है: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगा. आपने सबसे पहले नोट डाउन करना है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. कंडक्टर्स की जो रेंज होती है वो होती है 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ये डाटा आपने लर्न करना है. सेमीकंडक्टर की रेंज है 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. इंसुलेटर्स रेंजेस फ्रॉम 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो ये आपने डाटा नोट कर लेना है. अब मैं सबसे पहले आपको कंडक्टर्स की बात बताऊंगा. प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दें उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स. क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं. कंडक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर्स क्या हुए? मेटालिक कंडक्टर्स की बात हम अगर करें तो मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, मेटल. ठीक है, जिसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो उसके अंदर देयर इज नो चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशंस. और जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, ये क्या है इसके? जैसे कि NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं. तो इसके सॉल्यूशन में से करंट जब पास होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. तो क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होती है वो चेंज हो जाती है. जैसे NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है. तो अब हम इनके एग्जांपल्स में आपके सामने शेयर करने लगा हूं. जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि कॉपर, इवन वी हैव आयरन आल्सो, देन वी हैव एल्यूमिनियम. जितने भी हमारे धातु हैं, मेटल्स, वो सब, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारे मेटालिक कंडक्टर्स में आते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में NaCl, KCl, कोई भी एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इवन बेस NaOH एक्सेट्रा. तो ये सब हमारे क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो कि है हमारा सेमीकंडक्टर्स. प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर्स के बारे में कल के लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वन इज P टाइप, वन इज N टाइप. सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं ये कल आपको समझ आ गया था लेक्चर सुनने के बाद, कि जब हम मेटल के अंदर दूसरे इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं. तो इनकी जो कंडक्शन रेंज है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है. ठीक है, तो समझ आ गया? तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये विद्युत ऊर्जा के संचालक तो हैं, लेकिन इतने ज्यादा संचालक नहीं होते जैसे कि हमारे कंडक्टर्स होते हैं. इसके बाद रह जाती है बात हमारे
इंसुलेटर्स की बेटा। इंसुलेटर्स ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। जैसे कि आपको भी कैसे कि वुड, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब सॉलिड्स हैं हमारे, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्लियर हो गया होगा, जिसके पार्ट्स हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इनकी रेंज आपने नोट कर ली होगी कॉपी पे, तो ये आपने लर्न करना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ इसी का ही एक और टॉपिक नोट करेंगे आप अपनी कॉपी पे, एक्सप्लेनेशन of these three on the basis of band theory। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर on the basis of band theory, BAND, बैंड थ्योरी। तो ये बैंड थ्योरी अब आपके सामने मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। तो अब आपने साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है और लेक्चर को समझते भी रहना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही टॉपिक चल रहा है हमारा। अब मैं आपके साथ बैंड थ्योरी डिस्कस करूंगा। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के अंदर एनर्जी, दो बैंड्स बनाने हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल एंड वन अनदर इज हायर एनर्जी। जो लोअर एनर्जी लेवल है, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। दिस इज द कंडक्शन। जो सबसे पहले हमारा कंडक्टर्स हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं आपके साथ डिस्कस। कंडक्टर्स के अंदर ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए टेम्परेचर्स के कारण कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं। तो प्यारे बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कंडक्टर्स के अंदर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये पड़े हुए हैं और ये कंडक्शन बैंड में अपने आप जंप करते हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए पहुंच गए हैं। तो ये है हमारा कंडक्टर्स। अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर्स की। सेमी कंडक्टर्स में क्या हुआ? There is gap between the valence band and the conduction band। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं and there is small energy gap। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां अवेलेबल है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हुए आप होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए हायर एनर्जी लेवल पे एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, एनर्जी चाहिए जो कि उसको रूम टेम्परेचर से मिलेगा, तो ये सेमीकंडक्टर्स बन जाएगा। अब लास्ट में हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर में क्या हुआ? ये हमारा फिर से क्या है? वैलेंस बैंड। व्हाट इज दिस? That is conduction band, और electrons are available in the valence band, but energy gap is too large
तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पा रहा। तो इंसुलेटर्स में आप ध्यान से देखेंगे वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड इससे बहुत दूर है, इनके बीच में गैप ज्यादा है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां नहीं पहुंच पा रहे। इस कारण से कंडक्शन बैंड इनका क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। अब जब कंडक्शन बैंड खाली होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। इस सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड जो है वो थोड़ा सा भरा हुआ है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स, इसमें बहुत भरा होगा, ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस कारण से ये क्या है, कंडक्टेंस। तो अब प्यारे बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दैट इज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature. First we will discuss on the basis on conductors. As the temperature rises, the positive charge particles start vibrating and hinder the movement of electrons and hence electrical conductivity डिक्रीजेस। ठीक है, इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं, आप नोट डाउन कर लें प्लीज, और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। कंडक्टर के केस में एज द टेम्परेचर राइजेस द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड हिंडर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे तापमान बढ़ता है, जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, शेक करने लग जाते हैं, वाइब्रेट लाइक दिस। और हिंडर का मतलब होता है रुकावट, रुकावट करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर्स। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, with the increase in the temperature, more electrons jumps to the conduction band and electrical conductivity increases. अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या हो रहा है, with the increase in the temperature more electrons jumps to the conduction band and the electrical conductivity increases. जैसे तापमान बढ़ा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो ये था आज शॉर्ट लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। तो ये आज का पहला लेक्चर है
और इसके बाद जो सेकंड पार्ट का जो लेक्चर है वो मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। और इसके साथ हमारी जो यूनिट है 1 ये क्लोज हो जाएगी। तो आप इस पूरे यूनिट्स को ध्यान से दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, जो डाउट्स हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेने हैं, और जब भी आपको लगे या नंबर के अंदर आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। जो कोई पॉइंट्स आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।